हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में संसाधन एवं विकास से संबंधित 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछला पार्ट में हमने 1 से लेकर के 50 तक सॉल्व किया था और आज इस वीडियो में हम 51 से लेकर के 100 तक सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जो बचे होंगे वो इसकी वीडियो में मैं ख़त्म कर दूँ। ठीक है, क्योंकि हमने वादा किया था कि संसाधन एवं विकास से मैक्सिमम 200 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सेंसर होगा वो होगा सोन नदी घाटी परियोजना। ये बिहार की पहली परियोजना थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर ले लेते हैं। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल या असम में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 ए और इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 52 का ए नंबर बिल्कुल सही है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर। इसमें पूछा गया है बाण सागर यानी बाण सागर नदी किया गया निर्माण किस राज्य में, तो यहाँ पर होना चाहिए किस नदी पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा टाइप हुआ है। बाण सागर नाम का जो नदी है वो किस नदी पर निर्माण किया गया है? महानदी, सोन नदी, कोसी नदी या सतलज नदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोन नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल जो एबिलिटी है उसके आधार पर बताना है विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 133वां स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल या मानव निर्मित बांध। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूषित जल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे होती है ये बताना है आपको। पूर्णिया में, चेरापूंजी में, मानिसराम में या फिर तिरुवनंतपुरम में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मानिसराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? ठीक है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है यानी कंपल्सरी कर दिया है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैंने लिया है जैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 58 नंबर देख लेते हैं। भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? ये आपको बताना है। तो ये होगा 1986 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू 1986 में किए थे। ठीक है, चलिए 59 नंबर देख लेते हैं। एक एनजीओ को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ये आपको बतानी है। तो ये जो होगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21.23%। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? ठीक है, भारत के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो जितना भी एरिया भूमि है उसका 33.3% होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो दिख रहा है वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुंदरवन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट 63 नंबर। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है ना? नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा है पूर्वोत्तर राज्य,
बताना वहाँ पर जो 188 आदिवासी जो जिला है वहाँ बताना है कि देश के कुल कितना क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा इसका हो जाएगा आपका 60.11%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या 5 वर्गों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 वर्गों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देते हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यावसायिक वन है वो बतानी है कौन सी है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है, या वन होगा कोनधारी वन या फिर उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, है ना। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा यही वन पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? सदाबहार वन, शुष्क वन या पतझड़ वन या फिर पर्वतीय वन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर 30 का सही है। मैंने बता रखा है सदाबहार वन किसे कहते हैं, शुष्क वन किसे कहते हैं, पर्वतीय वन किसे कहते हैं, पतझड़ वन किसे कहते हैं। इस वीडियो का जितने भी हम MCQ बना रहे हैं उसका लगभग लेक्चर मैंने ऑलरेडी हमने दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष हैं? पर्वतीय वन, सदाबहार वन या पतझड़ वन या शुष्क वन। तो इसको जो देखेंगे इसका जो आंसर होने वाला है वो है पर्वतीय वन, यानी कि पर्वतों में ये वन देखने को मिलेगा। यानी कि देवदार आपको कहाँ मिलेगा? पर्वतीय वन में देखने को मिलेंगे। ये पर्वतीय वृक्ष हैं देवदार। ठीक है, चलिए 68 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन वन और वन प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन वन और वन प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है। कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि, ठीक है, कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि। दूसरा है बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना, व्यापार में वृद्धि, पशुचारण और लकड़ी की कटाई। तो देखिए वनों का और प्राणियों का विनाश तो पशुचारण और लकड़ी की कटाई करेंगे तो होगा ही होगा। ठीक है, कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि से भी होगा, क्योंकि हम फिर क्या करें वहाँ पर जंगलों को फरिश करके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर कृषि क्षेत्र का काम करेंगे तो वहाँ जाहिर सी बात है जंगलों और हम क्या करेंगे, काट के हटा देंगे, सफाई कर देंगे। तो उससे भी क्या होगा, वन और वन प्राणियों को नुकसान पहुँचेगा। बड़े पैमाने पर अगर विकास कार्य करना चाहें तो भी हम जंगलों को हटा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी सही होगा। लेकिन व्यापार में वृद्धि करेंगे तो उससे जंगल का और वन विनाश ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 69 नंबर कहता है कुनैन किस रोग की दवा है? तो सही को पता है ये मलेरिया की दवा है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कुनैन जो होता है वो मलेरिया की दवा में काम आता है। निम्न में कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? चीता, हनुमान, गैंडा या तेंदुआ। तो देखेंगे कि जो आपका है चीता है ना, लगभग ये लुप्त प्राय हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? बताना है कि किस वर्ग के विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। वनस्पति, पत्ती, मछलियाँ या सरीसृप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वनस्पति। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो विलुप्त हुआ है वो क्या हुआ है? वनस्पति। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची किस नाम से प्रकाशित की जा गई है? रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, गुलाबी डेटा या फिर ब्लू डाटा बुक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रेड डेटा बुक। ग्रीन डेटा मत लगा दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर कि पादप है और यहाँ पर ग्रीन देख के लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी को रेड डेटा बुक में ही रखा जाता है, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे पादप हो। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से, मृदा संरक्षण से या फिर जल संसाधन संरक्षण से या फिर खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वन तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से है संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 74 नंबर पहुँचे हैं हम लोग। भारतीय संविधान की धारा 51A(G) के संबंध किससे है? जल संसाधन संरक्षण से, मृदा संसाधन संरक्षण से या वन जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से या फिर प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण से। तो इसका आंसर जो होगा वन जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है घाना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, झारखंड, गुजरात या राजस्थान। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी का सही होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, मानस तथा कांजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है। कहाँ होगा ये? आसाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आसाम दिया है, दो बार लिख दिया गया। इजी क्वेश्चन था इसलिए 2 बार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए 78 नंबर ले लेते हैं। ये भी आसान से ही क्वेश्चन है, गिर के बारे में पूछे, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है हमारा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में, उत्तराखंड में है या फिर केरल में है? तो आप देखेंगे जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कहाँ है, या सुंदरवन का टाइगर रिजर्व का है या सुंदरवन का डेल्टा का, ये दोनों आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये दोनों को आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 80 नंबर, इसमें कौन शाकाहारी नहीं है? बताना है शाकाहारी नहीं है, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन या फिर भेड़िया। बताना है इसमें कौन शाकाहारी नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें कि यहाँ पे गैंडा भी शाकाहारी है, बारहसिंगा भी शाकाहारी ही है, हिरन भी शाकाहारी है, लेकिन भेड़िया क्या है? एक मांसाहारी प्राणी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 81 ले लेते हैं, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है मध्य प्रदेश में, मुरैना में। ठीक है, मुरैना में किया गया, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र खोला गया है, किस राज्य में खोला गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो कहाँ पे होगा? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में खोला गया है भारत का सफ़ेद बाघ का प्रजनन केंद्र। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, भारत में ये बाज नहीं होगा, बाघ होना चाहिए। ठीक है, बाघ परियोजना, ये बाघ परियोजना कब शुरुआत की गई थी? तो कॉमन सा है क्वेश्चन, 83 का सी नंबर, 1973 में। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? तो पशु नहीं होगा, वन भी हो सकता है और नदियाँ भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है? खनिज है। संसार का सबसे इंपॉर्टेंट या कीमती संसाधन यही है, खनिज। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय जो सेक्टर है, द्वितीय जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं खनिज पर ही क्या है? आधारित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट या फिर बिटुमिनस? तो देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी। नहीं, लिग्नाइट तो नहीं है ना, बिटुमिनस भी तो नहीं है, तो इसका हो जाएगा हेमेटाइट सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, चलिए 88 में लेते हैं, इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो एंथ्रासाइट है। ठीक है, और आपका देखें इसमें कौन, अच्छा नहीं है, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो एंथ्रासाइट तो कोयला का प्रकार है ना, हेमेटाइट लोहा का प्रकार है, मैग्नेटाइट भी, और लाइमोनाइट ये भी लोहा इसका प्रकार है, जबकि एंथ्रासाइट कोयले का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी इसलिए यहाँ भी कंफ्यूज किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोहा एस का एक प्रकार नहीं है, कौन नहीं है? एंथ्रासाइट नहीं है, बाकी हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लाइमोनाइट भी है। ठीक है, एंथ्रासाइट नहीं है, ये कोयले का प्रकार है, ये सबसे बेहतर कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 90+ पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये कोयले का एक उत्तम प्रकार का कोयला है ये एंथ्रासाइट। चलिए 89 में देखते हैं, निम्नांकित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? सोना में, चांदी में, तांबा में या फिर लोहा में? तो सभी को पता है किस में संपन्न है भारत? लोहा में, लोहे का तो भंडार ही भंडार है। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन करता है वो कौन सा करता है? तो ये करता है आपका कर्नाटका। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयले का जो उत्पादन करता है वो कौन सा करता है? कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बाबा बुदान की जो पहाड़ी की जो चाय है ना, बहुत अच्छी किस्म की चाय होती है। बाबा बुदान की जो पहाड़ी की जो चाय है, ये बाबा बुदान की जो पहाड़ी है, कोई इसी व्यक्ति नाम का कोई व्यक्ति था जो विदेश से शायद वहाँ से चाय लेकर के आया था और यहाँ पे लगाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नवा मुंडी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका नवा मुंडी आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बात करें हम 93 का, तो भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो भारत का लोहा जो है
वो आपको जो निर्यात किया जाता है वो किया जाता है जापान को, ठीक है। किसको किया जाता है निर्यात? जापान को किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 94 नंबर देख लेते हैं, इनमें से कौन लोहे का निर्यात नहीं करता? मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो कौन नहीं करता है? तो अब देखेंगे कि जो मुंबई है वो नहीं करता है, ठीक है। पारादीप करता है, कोलकाता भी करता है और विशाखापट्टनम भी करता है, ठीक है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे लोकेशन में तो इसी के आसपास आपको देखेंगे कि कोयले का खनन केंद्र होगा इसी के आसपास, ये तीनों का आसपास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा रह गया है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा विश्व का स्थान है? क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? स्थान क्या है मैग्नीज उत्पादन में, ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, बाकी ऑप्शन छूट गए हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा तीसरे नंबर पर है, तृतीय स्थान पर है, ठीक है। कितने स्थान पर है? तृतीय स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, यानी कि तृतीय स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डी होता वो छूट गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, अब बताना कि मैग्नीज का उपयोग किस में किया जाता है? बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में या फिर माचिस उद्योग में, फिर सभी में उपयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे कि सभी में इसका मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, तीनों में, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैग्नीज में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है मैग्नीज का। और हमने देखा था ऊपर में बॉक्साइट का भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, यानी उत्पादक राज्य नहीं, ये बताना है। तो उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और एक है नाम दे दिया गया है चीन का, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनसे कौन सा मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य या देश नहीं है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु, ठीक है। बाकी सभी जगह मैग्नीज उत्पादन होता है, उड़ीसा में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है और चीन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 99 नंबर देख लेते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो बात करें हम सबसे बड़ा जो बॉक्साइट का उत्पादन केंद्र है वो होता है, वो कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। तो उड़ीसा और में देखेंगे आप बॉक्साइट भी देखने को मिलेगा और साथ साथ में मैग्नीज भी, ठीक है। ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन। भारत का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भारत का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तांबा देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो जो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और स्पेशली उन लोग बच्चों के सामने ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।